वैशाख माह की पहली एकादशी कब है? कब है वरुथिनी एकादशी? वरुथिनी एकादशी के दिन कैसे पाए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा? आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी की शुभ तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण कब करना है, विशेष फलदायी क्या है। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। दोस्तों, वैशाख माह हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना है, जिसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। स्कंद पुराण में इसे सभी महीनों में उत्तम माना गया है और इसकी तुलना सतयुग से की गई है। इस माह को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय माह कहा जाता है, इसीलिए इसे माधव मास भी कहते हैं। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मधुसूदन रूप और वराह रूप की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस पूरे महीने में श्री हरि विष्णु की उपासना करने से जिंदगी के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यमराज और यमलोक के भय से मुक्ति पाने के लिए वरुथिनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से राजा मानधता और धुंधुमा स्वर्ग को गए और आप भी इस पुण्य के भागी बन सकते हैं, क्योंकि इसी माह आती है वरुथिनी एकादशी, भगवान विष्णु की कृपा पाने का सुअवसर। आइए जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी की शुभ तिथि कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वरुथिनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस बार वरुथिनी एकादशी तिथि 13 अप्रैल को रात 1:17 के लगभग शुरू हो रही है और इसका समापन 14 अप्रैल को रात 1:08 के लगभग होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल सोमवार के दिन रखा जाएगा। पारण का समय 14 अप्रैल समय सुबह 6:54 से 8:31 तक रहेगा। वरुथिनी एकादशी पूजा विधि विधान और नियम भी सुन लीजिए। भक्तों को वरुथिनी एकादशी के उपवास रखने के लिए दशमी तिथि से ही व्रती को नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण कर लीजिए। व्रत का संकल्प ले लीजिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर पीले फूल, चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप अर्पित करिए। भोग में केसर की खीर चढ़ाइए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की विधि विधान से पूजा करते हुए व्रत कथा सुननी या फिर पढ़नी चाहिए। मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और गुस्सा, झूठ इनसे बचें। इसके अलावा एकादशी के दिन जरूरतमंदों को फल या अन्न का दान करना चाहिए। वरुथिनी एकादशी वैशाख माह में आती है, इसलिए इस दौरान छाया का दान जरूर करिएगा। छतरी, पंखा जरूर दान करिएगा। फलों में खरबूजा, तरबूज और बेल का दान करिएगा। क्या आपको नहीं करना है, ये भी सुन लीजिए। एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को केवल एक ही बार अन्न ग्रहण करना चाहिए। भोजन पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। उड़द, मसूर, नमक, चना नहीं खाना चाहिए। 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। पान का, खान का सेवन, दातून, परनिंदा, द्वेष, झूठ, क्रोध का भी पूर्णता से त्याग करना चाहिए। रात्रि में भगवान के नाम का जागरण करना चाहिए और द्वादशी को विद्वान या ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण होता है। भक्तों, वरुथिनी एकादशी का दिन अत्यंत विशेष होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन विधि विधान से पूजा और व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है या किसी वजह से देरी हो रही है तो आप वरुथिनी एकादशी का पूरे दिन व्रत रखें और सच्चे मन से भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करें। साथ ही माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को हल्दी की गांठ अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। तो भक्तों, वरुथिनी एकादशी का व्रत रखें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अपने घर ले आएं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु।